वर्ल्ड कप में सेलेक्ट ना होने के कारण आज हमें केएल राहुल कैसे दुखी दिखाई दिए, या फिर भाई रोहित शर्मा के विकेट पर उनकी वाइफ का क्या रिएक्शन था, या फिर भाई जब हार्दिक पांड्या ने केएल राहुल का विकेट लिया तो उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया, या फिर आज हमें फाइनली मयंक यादव और सूर्य कुमार यादव एक साथ कैसे दिखाई दिए, या फिर अंपायरों ने आज फिर से गलत डिसीजंस देके एमआई का कैसे साथ दिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुंबई वर्सेस लखनऊ के मैच की कुछ ऐसी मोमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। टॉस के टाइम पर ही जब केएल राहुल आए और उन्हें एक फोटो खिंचवानी थी हार्दिक पांड्या के साथ, तो हमें उसी टाइम पर केएल राहुल का दुख उनकी शक्ल पर साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि उनको वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं किया गया था। वहीं भाई हार्दिक पांड्या तो आज पूरे खिलखिला रहे थे, पूरे हंस रहे थे, क्योंकि भाई उनको वाइस कैप्टन जो बना दिया था। और फैंस तो वैसे ही हार्दिक पांड्या को बू कर रहे थे। और स्टैंड्स में हमें एक फैन तो भाई इस पोस्टर के साथ दिखाई दिए जिसमें कि साफ साफ दिख रहा था एक कौवे की तस्वीर बनी हुई थी, यानी कि वो हार्दिक पांड्या को कौवा बोल रहे थे। और कौवा भी कौन सा, छपरी कौवा। लेकिन फिर इसके बाद जब एमआई की बैटिंग आई और रोहित शर्मा बैटिंग करने आए, जिनका आज जन्मदिन भी था, लेकिन भाई वो अनफॉर्चुनेटली आते ही आउट हो गए। और जो उनकी वाइफ उनके लिए स्पेशली सपोर्ट करने आई थी लखनऊ में मुंबई से, वो भी हमें विकेट पड़ने के बाद काफी दुखी दिखाई दी। और फिर इसके बाद जो स्काई बैटिंग करने आए थे, जब उनके ग्लव्स पे बॉल लग के पीछे केएल राहुल के पास गई और केएल राहुल ने तभी अपील करी, तो भाई अंपायर ने उसको वाइड बॉल ही दे दिया। लेकिन केएल राहुल वहां पर इतने श्योर थे कि उन्होंने किसी से पूछा भी नहीं और जबी की जबी भाई रिव्यू ले लिया। और रिव्यू ले भी लिया था, लेकिन तभी भी सूर्य कुमार यादव तो भाई वहीं खड़े थे, क्योंकि बैट्समैन को तो भाई पता ही चल जाता है कि लगी है बॉल या फिर नहीं लगी। अगर उनको पता था, लेकिन वो फिर भी बाहर नहीं गए। जब रिप्ले में उनको क्लियर अल्ट्रा एज में दिखाई दिया, तब वो ग्राउंड के बाहर गए। जबकि पिछले मैच में पृथ्वी शाह तो भाई रिव्यू लेते ही बाहर चले गए थे, क्योंकि उनको तो पता ही था कि मैं आउट हूं, मेरे को पता है एज लगी है। और फिर स्काई ही नहीं, हार्दिक पांड्या द वाइस कैप्टन, नहीं भाई, इसको वाइस कैप्टन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं वाइस कौवा। हाँ भाई, वाइस कौवा भी आते ही 0 रन पे आउट होके अपना ड्रेसिंग रूम में चल दिया। और जब मुंबई पावर प्ले में ही भाई 4 विकेट खोकर 31 रन पे ही था, तो इसे देख के तो रोहित शर्मा भी भाई नाखून चबा रहे थे। पर फिर जब पहला ओवर बॉलिंग करने आए मयंक यादव, जो कि इंजरी से वापस आए थे, तो उन्होंने भाई उसी पेस पर बॉलिंग करी, यानी कि इंजरी का उनकी पेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। और जो उन्होंने आईपीएल 2024 में अपनी सारी बॉलें डाली थी, उनमें से भाई उसकी 14 बॉलें तो 150 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच में थी, जो कि भाई एक बहुत ही बड़ी बात है। और फिर हमें स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में भी मयंक यादव केएल राहुल के साथ बातें करते दिखाई दिए। और जब वो अपना 19वां ओवर लेके आए, तो उन्होंने भाई आते ही विकेट ले लिया। लेकिन जिस बॉल पे उन्होंने विकेट लिया, वो बॉल डालते ही उनके फिर से साइड में दर्द होने लगा। और जब केएल राहुल ने उनसे जाके पूछा कि दर्द वहीं हो रहा है, तो केएल राहुल ने उनको तभी की तभी वापस ड्रेसिंग रूम में भेज दिया, क्योंकि उनको रिस्क नहीं लेना था। फिर जो पहली इनिंग के बाद ब्रेक होता है, उसमें हमें रोहित शर्मा, पोलार्ड और मार्क बाउचर के साथ दिखे कुछ प्लान्स बनाते हुए, यानी कि भाई रोहित शर्मा अब फिर से प्लानिंग बनाने लग गए हैं एमआई की टीम के लिए। लेकिन फिर इसके बाद जब एलएसजी के ओपनर्स बैटिंग करने आए, तो कुलकर्णी भाई पहली ही बॉल अपने पैड पे खा जाते हैं, जिसके बाद अपील होती है, जहां पर बॉलर, रोहित शर्मा, कीपर सारे अपील करते हैं। लेकिन अंपायर वहां पर आउट नहीं देता। ये भाई पहली बार था जब अंपायर मुंबई इंडियंस का साथ नहीं दे रहा था। लेकिन जब आउट नहीं दिया, तो रोहित शर्मा ने साफ साफ कहा कि भाई ये बॉल बीच में जाके लग रही है। और ये कहने के बाद हार्दिक पांड्या ने जब रिव्यू लिया और हमें रिप्ले में दिखा कि हाँ भाई रोहित शर्मा सही कह रहे थे, बॉल सीधी जाके बीच में लग रही थी और वहां पर कुलकर्णी का विकेट गिर जाता है, बस रोहित शर्मा के रिव्यू की वजह से। फिर इसके बाद केएल राहुल ने पारी को थोड़ा सा संभाला और जब वो बढ़िया शॉट्स भी खेल रहे थे, तो भाई उस पर रोहित शर्मा बड़े दुखी हो रहे थे।
और वहीं जब हार्दिक पांड्या बॉलिंग करने आए और उन्होंने अपनी बॉलिंग पर केएल राहुल को आउट कर दिया, तो उस पर भाई हार्दिक पांड्या ने इतनी तेज काऊ काऊ करी, मतलब इतनी तेज चिल्लाए वो, जिसे देख के तो मुझे यही लगा कि केएल राहुल और हार्दिक पांड्या की जो पहले दोस्ती थी उसमें भाई कुछ ना कुछ दरार आ गई है। लेकिन दूसरी तरफ आज फिर से मार्कस स्टोइनिस ने भाई 50 जड़ दी थी और लखनऊ की तरफ मैच को खींच लिया था, जिस पर कि उनकी जो वाइफ थी वो भी स्टैंड्स में उनके लिए काफी तालियां बजा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अंबानी के तो भाई आंसू निकल चुके थे। और फिर इसके बाद आता है कंट्रोवर्शियल डिसीजन एक रन आउट को लेकर। जब आयुष बदौनी रन लेने के लिए भाग रहे थे तो वहां पर ईशान किशन पहली बार तो मिस कर गए स्टंप्स को हिट करते करते, जहां पर अगर वो हिट कर देते तो आयुष बदौनी डायरेक्ट आउट थे। लेकिन फिर जब उन्होंने दूसरी बार तक हिट करने की ट्राई करी तो भाई आयुष बदौनी का पूरा बैट अंदर आ चुका था। लेकिन वहां पर ये डिसीजन जब थर्ड अंपायर के पास गया तो उसमें यही चल रहा था कि भाई जो उसका लास्ट वाला जो पार्ट है बैट का वो हवा में है या फिर ग्राउंड को टच कर रहा है, जो कि इरफान पठान तो भाई कह रहे थे कि ये नॉट आउट था, लेकिन अंपायर ने यहाँ पर आउट दे दिया। लेकिन अगर थोड़ा सा क्लोजली इसको देखें तो मुझे भी लग रहा था कि बैट थोड़ा सा हवा में था और यहाँ पर आयुष बदौनी आउट थे। आपको क्या लगता है ये फोटो देखकर, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और लास्ट में मैच खत्म होने के बाद भी जब प्लेयर्स हाथ मिलाते हैं तो उस टाइम पर भी हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने बस चुपचाप अपना हाथ मिलाया और चल दिए। नहीं तो भाई पहले वो टी शर्टें निकालते थे, टी शर्टें बदलते थे और नॉर्मली भाई इतने अच्छे दोस्त हग तो करते ही हैं, लेकिन उन्होंने बस हाथ मिलाया और एक वर्ड बोला और वो चल दिए। तो इसे देख के भी यही लग रहा था कि इनकी दोस्ती में भाई जरूर न जरूर दरार आई है। और फिर हमें बाद में बातें करते दिखाई दिए कौन से दो प्लेयर, सूर्य कुमार यादव और मयंक यादव, जिनको लेके भाई इतनी बातें चल रही थी नेट पे कि ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, एक को इंजरी होती है दूसरा चला जाता है, दूसरे को इंजरी होती है तो वो पहले वाला आ जाता है। तो भाई यही नेट पर चल रहा था, लेकिन अब ये खत्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पर तो भाई उन दोनों ने हाथ भी मिलाया था। तो ऐसा भाई कुछ नहीं है कि उनकी शक्लें मिलती हैं तो वो आमने सामने नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं था। और फिर इसके बाद जब केएल राहुल और रोहित शर्मा भी हग करते हैं तो भाई वो हग भी मुझे थोड़ी सी ऑकवर्ड लग रही थी, क्योंकि रोहित शर्मा थोड़ा सा केएल राहुल से बचना चाह रहे थे, क्योंकि भाई हमें पता है उनका नाम स्क्वाड में नहीं आया था, तो शायद इसी कारण से रोहित शर्मा थोड़ा सा बचना चाह रहे थे।